हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और उत्तर प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों की भर्तियों से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की जो भी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट हो वह आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे साथियों का प्रश्न है कि सर हम इस डिस्ट्रिक्ट की जो है मेरिट लिस्ट या रैंडम लिस्ट कैसे देखें। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, प्रत्येक जिले की ऑफिशियल एनआईसी साइट होती है, उस पर अपलोड की जाती हैं सभी जिलों की रैंडम लिस्ट और फाइनल रिजल्ट। लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एनआईसी साइट पर ना तो रैंडम लिस्ट को अपलोड किया है और ना ही जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी होती है उसको अपलोड किया है। अब जिन जिलों ने एनआईसी साइट पे अपलोड नहीं किया है उन जिलों की मेरिट लिस्ट आपको अपने बीएसए कार्यालय से मिलेगी। बीएसए कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर चस्पा रहेगी और वहां पर आप अधिकारियों से संपर्क करके भी प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशली सीतापुर जिले की लिस्ट को लेकर के साथी परेशान है, मिर्जापुर की लिस्ट को लेकर के भी साथी परेशान है। तो परेशान आप हैं और हमें भी अवेलेबल नहीं हो पा रही है क्योंकि ऑफिशियल साइट पर अपलोड नहीं है, इसलिए हम भी आपको अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं और चीजें थोड़ी डिले चल रही हैं व्यस्तता की वजह से। अन्यथा किसी न किसी तरीके से हम आपको अवेलेबल कराने का प्रयास कराते हैं, क्योंकि इस समय हमारी जो टचेबिलिटी है वो सारी थोड़ी स्टॉपेबल है, क्योंकि एग्जाम्स लगे हुए हैं अभी एलटी ग्रेड बेंस का और टीजीटी का भी होने जा रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कर नहीं पा रहे हैं आप सभी के लिए। फिर भी जो जानकारियां निकल कर आती हैं वो हम आपको अवेलेबल कराते हैं। सैलरी को लेकर के कोई भी भाई बहन परेशान ना हो। अगर आप चयनित हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी निर्गत करने का डीजीएमएम का आदेश जारी हो चुका है, जो हमने बहुत पहले आप सभी को बता दिया था। अभी ग्रांट नहीं मंजूर हुई है। जैसे ही ग्रांट मंजूर होगी, सेवा प्रदाता एजेंसियों को फंड मिलेगा, आपको जो है सैलरी अकाउंट में आपके दे दी जाएगी। हालांकि इस बीच कुछ मैटर ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के है, लेकिन अभी तक जो आपने काम किया उसकी सैलरी आपकी आ जाएगी। बाकी ऑनलाइन अटेंडेंस के बिहाफ पर सैलरी निर्गत जो है वो जुलाई से आगे के मैटर को लेकर के देखी जाएगी। तो ये चीजें बिल्कुल चल रही हैं। यहाँ पर एक जिले में आपने देखा कि स्कूल आवंटन आज होना था। स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में बड़ी धांधली का आरोप लगाया है अभ्यर्थियों ने। क्या है ये बड़ी अपडेट, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये बड़ी अपडेट इस वक्त बलरामपुर जिले से निकलकर सामने आ रही है। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में 90,000 मांगने का आरोप। बलरामपुर डीएम से अभ्यर्थी ने लगाई न्याय की गुहार। चयन सूची पर भी उठे सवाल। ये यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। आगे यहां पर हम बात करेंगे, बलरामपुर में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। एक महिला अभ्यर्थी ने डीएम से शिकायत कर भर्ती में धांधली का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि चयन के लिए 90,000 रुपए मांगे गए और पैसे न देने पर उन्हें चयन सूची से बाहर कर दिया गया। ग्राम कोडी निवासी यहां पर रोशनी मिश्रा ने जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उन्होंने ईसीसी ई एजुकेटर पद के लिए आवेदन किया था। रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के तहत उनका अभिलेख सत्यापन 24 मार्च 2026 को विकास भवन सभागार में हुआ था। इसके बाद 27 अप्रैल 2026 को मुख्य विकास अधिकारी ने उनका साक्षात्कार लिया था। रोशनी मिश्रा के अनुसार साक्षात्कार के कुछ दिनों बाद उनके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी कंपनी का कर्मचारी बताया। जब उनके पति ने उस नंबर पर बात की तो कथित कर्मचारी ने कहा कि सेवा योजना पर कोई भी भर्ती बिना पैसे की नहीं होती है। आगे यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आरोप है कि उस व्यक्ति ने सीट बुक कराने के लिए ऑनलाइन टोकन मनी जमा करने को कहा और चयन सुनिश्चित करने के लिए 90,000 रुपए की मांग की। उसने यह भी कहा कि बिना पैसे के कुछ नहीं होगा, वरना इधर उधर भटकते रहोगे। कथित कर्मचारी ने 20 से 25 मई के बीच ज्वाइनिंग कराने का भरोसा भी दिया था। हालांकि रोशनी मिश्रा ने अपनी आर्थिक स्थिति ठीक न होने का हवाला देते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद 24 मई 2026 को जारी अंतिम चयन सूची में उनका नाम नहीं था। रोशनी मिश्रा ने बताया कि स्नातक में 60% से अधिक अंक होने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ। अंतिम चयन सूची में 110 अभ्यर्थियों में से केवल 36 का ही चयन हुआ है, जिससे भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये आप सभी लोग देख सकते हैं, इस तरीके से भी
जो है भर्ती पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और ना केवल बलरामपुर जिले की, इस तरीके से सभी जिलों से शिकायतें देखने को मिलती हैं, फिर भी ना तो बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से इस पर कोई सख्ती से निपटने का प्रयास किया जा रहा है, ना ही जिले प्रशासन और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से इस पर कोई कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यहां पर एक और चीज देखने वाली है कि 110 पदों के सापेक्ष केवल और केवल 36 अभ्यर्थी आपको जो है योग्य या एलिजिबल मिले हैं। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं संदेह मन में खड़ा होता है, उत्पन्न होता है, जो चीजें आगे के लिए संदेहास्पद जो है बनाती हैं। कुल मिलाकर के बलरामपुर जिले से ये बड़ी अपडेट हमने आप सभी को प्रोवाइड करा दी, जहां पर कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। इस बड़ी अपडेट के बाद मूव करेंगे अगली खबर की तरफ। वही दोस्तों आप सभी को बता दें, एक और जिले से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म बनने शुरू हो गए हैं और सेवा योजना पोर्टल पर लिंक जारी कर दिया गया है। किस जिले से बड़ी अपडेट है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं हरदोई जिले से बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है, जहां पर हरदोई जिले से स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की 4 कैटेगरी के अंतर्गत जो विज्ञापन जारी किया जाना था, उसकी 3 कैटेगरी के लिए आवेदन फॉर्म भरने का लिंक सेवा योजना पोर्टल पर आज की डेट में जारी कर दिया गया है। पहली कैटेगरी का लिंक जो है होम एंड हेल्थ कैटेगरी के लिए बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। आवेदन की लास्ट डेट यहां पर जो है 2 जून रखी गई है। आवेदन कल से स्टार्ट होंगे, लिंक आज जारी हो चुका है सेवा योजना पोर्टल पर। वहीं इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप कैटेगरी के लिए भी आवेदन की लास्ट डेट यहां पर जो है वो 2 जून रखी गई है। और अगला जो विज्ञापन है वो एनर्जी एंड एनवायरमेंट कैटेगरी का है, इसके लिए भी आवेदन की लास्ट डेट जो है वो 2 जून रखी गई है। इन सभी पदों के लिए शैक्षिक योग्यता अलग अलग है। आवेदन फॉर्म अप्लाई करने से पहले शैक्षिक योग्यता को अवश्य चेकआउट कर लें। एज क्राइटेरिया की बात अगर हम करें तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष एज क्राइटेरिया यहां पर रखा गया है। इस कैटेगरी के अंतर्गत और शैक्षिक योग्यता फुलफिल करने वाले अभ्यर्थी जो है हरदोई जिले में स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर या तकनीकी अनुदेशक के 3 कैटेगरी के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ उसमें आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगला विज्ञापन दोस्तों यहां पर जो जारी हुआ है वो रायबरेली जिले से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए जारी हुआ है। हालांकि यह भर्ती का विज्ञापन पहले जारी हो चुका था, अब यहां पर आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ाई गई है। 2784 आवेदन प्राप्त होने के बावजूद भी रायबरेली जिले में आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर बढ़ा दी गई है और भर्ती को पुनः प्रकाशित कर दिया गया है। जिन साथियों ने इन 2784 आवेदनों में पहले आवेदन कर दिया है उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल नए कैंडिडेट यहां पर आवेदन फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। लास्ट डेट यहां पर 10 जून रखी गई है। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो रायबरेली जिले से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। कुल 209 पदों पर यह भर्ती विज्ञापित हुई है, उसमें आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है 10 जून तक। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि सभी को यहां पर एलिजिबल किया गया है। बीए होम साइंस के साथ साथ बीएससी होम साइंस को भी मौका दिया गया है और एनटीटी सीटी डीपीएससी ये डिप्लोमा तो हमेशा से सभी जिलों में जो है एलिजिबल रहे ही हैं। ये बात आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकता है जो इसकी शैक्षिक योग्यता तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। सैलरी 10,313 रुपए है। एज क्राइटेरिया 21 से 40 है और रायबरेली जिले की ये भर्ती है। आसपास के जिलों से संबंधित किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब अगली बड़ी अपडेट हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय शिक्षक भर्ती 2026 को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। एक जिले से मेरिट लिस्ट जारी करते हुए काउंसलिंग शेड्यूल और विस्तृत जो है जानकारी के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। किस जिले से बड़ी अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में इस वक्त जिलेवार आवेदन फॉर्म के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। एक बात विशेष ध्यान रखना, केवल फीमेल कैंडिडेट कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में किसी भी पद की भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन होती है। आवेदन फॉर्म आपको भर करके डाक से भेजना होता है, इसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग डेट को लेकर के बड़ी अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद कन्नौज की तरफ से 23 मई को यह ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई, जहां पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज के पत्रांक जो मेंशन किया गया 18/2/2026 के द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। प्राप्त आवेदनों के फीडिंग के उपरांत विषयवार मेरिटवार सूची तैयार करते हुए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय एवं उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शैक्षिक शिक्षणेतर कार्मिकों के चयनित निम्नोक्त कटाव के अंतर्गत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग या साक्षात्कार है तो 26/5/2026 को 11 बजे आमंत्रित किया गया है। कब होगी आपकी काउंसलिंग? तो 26 मई को होगी, इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जिन साथियों ने अप्लाई किया है उनका विशेष आपको ध्यान रखना है। पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के विज्ञापन शिक्षकों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसमें विज्ञान का 1, गणित के 2 और अंग्रेजी के 1 पद था। यहाँ पर ध्यान देना, अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पर जो कट ऑफ गई है काउंसलिंग के लिए वो 51.40 गई है। गणित के जो 2 पद हैं उसके लिए अनारक्षित वर्ग की 49.86 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 52.65 गई है। और अंग्रेजी के लिए अनारक्षित वर्ग की 45.11 कट ऑफ गई है। वहीं अंशकालिक शिक्षिका के लिए 3 पद जो है कंप्यूटर विषय के विज्ञापित थे, उसके अंतर्गत आवेदन करने वाले समस्त अहर्य अभ्यर्थियों को बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए। लेखाकार का 1 पद विज्ञापित हुआ था, सभी अहर्य अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया गया है। इसी तरीके से लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक या लिपिक, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार, इन सभी के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई करने वाले सभी अहर्य अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि उक्त कट ऑफ मेरिट के अंतर्गत आने वाले रिक्त शैक्षिक या शिक्षणेतर अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वो अपने समस्त शैक्षिक अभिलेखों, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र व आरक्षण संबंधी अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति व उसकी एक सेट स्व प्रमाणित छायाप्रति लेकर विकास भवन कन्नौज के हर्षवर्धन सभागार में दिनांक 26/5/2026 को प्रातः 11 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। नियत तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित न होने की दशा में आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा एवं भविष्य में कोई दावा मान्य नहीं होगा। काउंसलिंग या साक्षात्कार में उपस्थित होने मात्र को अंतिम चयन न माना जाए। और इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं कन्नौज जिले से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भर्ती के लिए काउंसलिंग और इंटरव्यू का विस्तृत शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है विद मेरिट लिस्ट के साथ में। तो इस बड़ी अपडेट के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।